एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन मैं वहां की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़िडी आच गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़िडी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत्यु स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलख बिलख कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुडुवा बच्चियां मां मर चुकी है। परिवार में और कोई है नहीं। पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा? कौन है संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसीलिए वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुडवा बच्चियां हैं। एक अभी भी उसके इस तरह से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड्डी हो जाए? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तो तू ज्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु, तो उन्हें पाप तो बहुत बड्ढा किया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया। इस सजा को भोगने के लिए उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूं, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़िढ़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ढे और कंबल लेने की बजाय उस न देवदूत के लिए कपड़े ढे और कंबल खरीद लिए। उस नंगे व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़े डिढेहों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े डिढे खरीद लिए और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूं। इसीलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आगबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड्डी, बहुत भला बुरा कहा। उसने बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार नहीं पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि समर की पत्नी ये नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों हजार खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी। व्यक्ति देखिए कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े ढे और कंबल चली गई। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख सके तो देवदूत हंसा उसे लगी। अपनी मूर्खता की ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। अब क्योंकि वो देवदूत था, इसीलिए सिर्फ 10 ही दिनों में उसने चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में ये बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकती। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहां बनने लगी थी। चमार के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, ये चमड्डा बड्डा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनानी है और ठीक इस तरह की बनानी है। ध्यान रखना, जूते ही बनानी है, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े के चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना, सम्राट का स्पष्ट आदेश है। और ध्यान रखना चमड़ा, सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड्ढी मुसीबत में फंस सकते हैं, सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड्ढे से चप्पल ही बनाई।
जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह आगबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, उसे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हफ्ता सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ा लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं। चमार ने कहा, कौन सी सजा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा की किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य में झांत नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हो हल्ला मचाते रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि उन लड्डाकियों का भविष्य क्या होगा। मैं बेवजह ही बीच में पड़ीढ़ा, यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा था। इसी प्रकार कुछ बरसों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़डैकियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया। ये वही तीनों लड़डेकियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत्यु के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वह सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी, और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बढ़ी हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ही बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की लड़डाकी है। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास थाने को भी न था। उसके में इनको पिलाने के लिए दूध पीना था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान न थी, इसीलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया, और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती, पर क्योंकि मां मर गई, इसीलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ, और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़ढकियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कह सुनाई कि ये 3 कारण थे। मेरे हंसने की मेरी गलती थी, जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूं कि नियति सबसे बड़ड्डी है, और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते हैं वो बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हस्तियों का हूं। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूं। और देवदूत वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य की गर्त में ही छुपाए। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी की प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।